देखिए, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये समाज के बदनुमा दाग हैं, धब्बे हैं, आवारा टाइप के लोग हैं, लुच्चे हैं। जैसे अनिरुद्धा चरेवा बयान दे रहा है, उसी का ये जुड़वा भाई है। ये लोग अगर मौका मिले तो ये अपनी बहनों को ना बख्शें, अपनी सगी बहन को भी बख्श नहीं सकते। ऐसे छिछोरे जो हैं। अरे इच्छा तो जाहिर कर सकता है कोई भी। अरे भैया, एक बात बता दो, वो एक सज्जन पढ़ी लिखी सांसद है, उसने तो टिप्पणी नहीं की किसी के ऊपर। अब समाज झेलो। क्या योगी के ये साले लगते हैं या मोदी के? क्या है ये समलैंगिक संगठन वाले? आप बताइए, किसी की बहू बेटी के खिलाफ, किसी की बहन के खिलाफ, क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हमारे हिंदुस्तान की रीत है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि हम तमाम बहू बेटियों के ऊपर गलत निगाह डालने से पहले सोचें कि हमारी भी बहू बेटियों के ऊपर लोगों की निगाह होगी। तो आप बिल्कुल नहीं रखेंगे, निगाह डालेंगे। मैं खूबसूरत हूँ, पैसा है मेरे पास, मैं नमाज पढ़ने की इजाजत दूंगा। अच्छा, तो मैं तो उनकी बहन बेटी माँ के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। और इतना मैं कहूंगा कि वो अगर उसके पिता जिंदा होंगे, उसकी माँ जिंदा होगी, तो मैं बड़े बाकायदे कह सकता हूं कि ये गटर की औलाद है। ये योगेंद्र राणा किसी की बहू बेटी के खिलाफ कुछ बोलने से देखने में खूबसूरत अपने आप को कह रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत हूं। उसका शकल सूरत मैंने देखा है, कितना खूबसूरत है। पाकिट मार दिखाई देता है, छिछोरा पाकिट मार देखे हैं इसमें कि हाँ अफिमची टाइप के, उसी टाइप का है। इस तरह की भाषा जो है वही लोग बोल सकते हैं जो कोठे की और गंदे नाले की पैदाइश होंगे। शादी का पैगाम देना गलत हो गया क्या? मैं ये पूछ रहा हूं कि आप उसके काबिल हो क्या? स्वयंवर की रचना हुई है, तुम्हारे वहां कोई गया था पूछने की शादी करोगे? आप मुझे बता दो, आप किसी की, आप मशहूर होने के लिए राजस्थान में अगर सरकार चेंज हुई होती और इसकी सरकार नहीं आती, कांग्रेस की सरकार आती, तो राणा साहब तुम्हारे हलक में हाथ डाल देते। और तुम्हारी मां ने अगर दूध पिलाया तो वहां यूपी चाहे कहीं ना, यूपी के तो है, मुरादाबाद का तो है वो। हाँ, तो मिले, कहीं मिल जाए तो उसकी मुंह उखाड़ लेंगे। बनारस में डाले हैं क्या? बनारस आ जाए, वही गंगा में डुबो देंगे, गंगा के नाले में। आप मुझे बताइए कि बेचारी सब उसका इतिहास भूगोल देखिए कि उसके पिताजी सांसद रहे, उसके भाई विधायक है, वो खुद इंग्लैंड की वेल क्वालिफाइड है, कितनी सज्जनता के साथ पार्लियामेंट में अपने वक्तव्य रखती हैं। एकदम उस तरह की लेडीज के खिलाफ तेरी जुबान में कीड़े नहीं पड़े इस तरह से बोलते हुए। एक अनिरुद्धा चरेवा है, कहता है कि मैं कथावाचक हूं। मनो अभी प्रवचन कर रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो जो है भरत मूत्र, गौमूत्र में दलिया पका खाते थे। अरे भाई, इसको भी 14 दिन पवित्र होने के लिए, इसको भी गौमूत्र हो चाहे कुकुर का मूत्र हो, इसको भी दलिया पिलाइए। अरे वो कह रहे हैं कि कुंवारी है इकरा हसन, मैंने अपनी पत्नी से परमिशन ले ली है शादी की, आइए शादी करिए। अच्छा, ठीक है, तो मिल जाए तो शादी तो होगी, हल्दी भी उठती है, तो मिलेंगे तो क्या करेंगे आप? हल्दी उठाने की व्यवस्था करेंगे। ये क्या है? हल्दी जब उठेगी ना, अरे तक बता रहा हूं कि लड़कियां तो पूरे देश में बहुत है, इकरा हसन का क्यों नाम लिया योगेंद्र राणा ने? देखिए, वो भाड़ आदमी है, समलैंगिक संगठन वाला है, वो किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, दरअसल हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं क्या? वो हिंदू खतरे में है। उनके पूर्वजों ने तो मुगलों को दिया है, ठाकुर बनते हैं ना, उनके पूर्वजों ने
मुगलों को अपनी बहु बेटियां दी है। और आज तुम सवाल उठाते हो। बड़ा इल्जाम है। जोधाबाई कौन थी? हरखाबाई नाम था उनका। अच्छा, आमेर की राजकुमारी थी, अच्छा, अकबर की पत्नी थी, अच्छा, सलीम की माँ थी। अच्छा। प्रेम था वो। समझ गए? सलीम की शादी किसके हुई थी? अरे क्या मान प्रेम भाई करना से। गुनाह हो गया है? हाँ? प्रेम करना गुनाह हो गया है? प्रेम करना, एक तरफा प्रेम करना गुनाह ही नहीं है, अक्षम पाप है। तो आपको मिल जाएंगे तो क्या करेंगे फिर, आप बताइए। मैं तो उनका मुंह उखाड़ लूंगा, मुख पे कालिक पोत अरे दूंगा। कथावाचक अनुद्राचार्य तो ये भी कह रहे हैं कि 25 साल की लड़कियां ये तो सुना नहीं उसको हो? भाई उसकी माँ बहन ऐसा की होंगी तो उसको मालूम है। अच्छा आप मुझे बता दीजिए, वो एक्सपीरियंस होल्डर है, आप मुझे बता दीजिए कि जो लड़की बीए करेगी, एमए करेगी, आईएएस और वैज्ञानिक बनना चाहेगी तो